सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप सभी बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी आप सभी की बढ़िया तरीके से चलती होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के स्पेशल वीडियो में मैं मध्यकालीन इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेगा सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में इस वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, जो कि आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मत था? तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों, सूफ शब्द से हुई, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो पढ़िए चार ऑप्शन और बताइए। तो सूफियों के बारे में जो असत्य कथन है दोस्तों, वे कौन सा था? तो वह था उनकी विचारधारा जो थी वो कट्टरपंथी होती थी। ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों यहाँ पर सत्य कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जो जनक कहा गया है, ये कहा गया है अमीर खुसरो को। किसे? आमिर खुसरो को, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, किस सूफी ने खुद को अनलहक घोषित किया जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंसूर अल इज्जाज। ठीक है, याद रखना, मंसूर अल हज्जाज यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो वह कौन सा ऐसा संत था? ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती ऐसा संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, भारत में चिश्ती सिलसिले का किसने स्थापित किया था? तो भारत में जो चिश्ती सिलसिला था इसे स्थापित किया गया तो दोस्तों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। तो याद रखना, देख सकते हो यहाँ पर एसएससी में ऑलरेडी ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला जो संबंधित दोस्तों, ये संबंधित है इस्लाम से। किससे? इस्लाम से, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सूफी आंदोलन, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो देखते हैं सही मिलान दोस्तों। जो सुहरावर्दी है ये संबंधित है शेख बहारुद्दीन जकारिया से। फिरदौसी जो संबंधित है ये संबंधित है बदरुद्दीन समरकंदी से। कादिरी जो संबंधित है ये संबंधित है मोहम्मद गौस गिलानी से। और नक्शबंदी संबंधित है ख्वाजा बक्की विल्ला से। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, देख लेना एक बार। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो किस सूफी को सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी? तो यह मिली थी चिश्ती सिलसिले को, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे? तो फिरदौसी जो सिलसिला था इसका सर्वप्रथम जो सूफी माना गया है वो माना गया है सरफरुद्दीन अहमद इब्न मुकदम यान्हा मनेरी। काफ़ी बड़ा नाम है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो दारा सिकों ने जो
सूफी सिलसिले को अपनाया था, उस सूफी सिलसिले का नाम था कादिरी। याद रखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से आपको सही मिलान करना है। तो पीर, शेख, मुर्शिद जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? गुरु या मार्गदर्शक से। जो मुरीद है, ये मुरीद संबंधित है शिष्य से। खलीफा जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? सूफी मत का अनुपालक। और खानका जो है, ये सूफी संतों का निवास स्थल कहलाता है। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था, ये आपसे पूछा है। तो कौन नहीं था? बहाउद्दीन जकारिया। याद रखना। नेक्स्ट सवाल, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी कहा गया है? तो चिराग ए देहलवी जो कहा गया है, ये कहा गया है शेख नासरुद्दीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया, ये आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खलजी। याद रखना। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध कौन था? तो नक्शबंदी था। नेक्स्ट सवाल, दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो किस शीर्षक से? तो इसका राइट आंसर होगा सिर ए अकबर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? तो कौन कौन सूफी थे? तो याद रखना, निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि सूफी कहलाते थे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये किसकी विशेषता है? तो यह विशेषता होगी कश्मीर की। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो किसके शासनकाल में आए थे राजस्थान? तो यह आया था पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। इसे भी याद रखने का, राजस्थान के एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। आपसे पूछा है सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ पर रहते थे दोस्तों? तो ये रहते थे सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। तो ये भी देख सकते हो, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर क्वेश्चन है। वहदत उल शुहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और यह दावा करते थे कि आध्यात्मिक क्षेत्रों पर प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है, तो वह कौन था? तो वह जो था वह था शेख अहमद फारूक सरहिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। तो सबसे धनी सूफी कौन थे दोस्तों? तो याद रखना, शेख बहानुद्दीन जकारिया सबसे धनी सूफी माने गए थे। अगला सवाल 25 नंबर क्वेश्चन, किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? तो बख्तियार जो काकी कहा गया है दोस्तों, ये कहा गया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि मिली है? तो सुल्तान ए तारिकिन की उपाधि जो मिली है, ये मिली ही है हमीदुद्दीन नागौरी को। याद रखना। नेक्स्ट सवाल, शेख फरीरुद्दीन मसूद गंज ए शकर की गतिविधियों का क्षेत्र था।
तो किसका क्षेत्र था? ये हंसी एवं आजोधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। तो कौन था पहला लेखक? आमिर खुसरो। देख सकते हो यूपीएससी के एग्जाम में ये भी पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी सूफी को महमूद ए इलाही कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया को। इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर क्वेश्चन है, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त, मतलब कि अभी दिल्ली दूर है। आईएमपी सवाल है ये भी, काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिला है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निजामुद्दीन औलिया। इन्हें कहा था दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो चिश्ती सिलसिले की जो नींव रखी गई थी, ये नींव रखी गई थी दोस्तों बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा। याद रखना, बुरहानुद्दीन गरीब के द्वारा नींव रखी गई थी। नेक्स्ट सवाल 32 नंबर क्वेश्चन है, मिराज उल आसिकिन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो कौन थे? मोहम्मद गेसुदराज बंदान वाज। याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम का जन्म हुआ वह था, तो वह कौन था? शेख सलीम चिश्ती। याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो याद रखना, चिश्ती समा एवं रस में विश्वास करते थे ये, जबकि सोहरावर्दी नहीं करते थे। तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है चिश्ती राजकीय संरक्षण एवं धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सोहरावर्दी करते थे। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीसरा बोला है चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसले से में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो शेख उल इस्लाम की जो उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी बहारुद्दीन जकारिया को। ठीक है, बहाउद्दीन जकारिया को दी गई थी शेख उल इस्लाम की उपाधि। नेक्स्ट सवाल, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो किस सूफी सिलसिला की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी। नेक्स्ट सवाल, सरफुद्दीन अहमद इबन मखदूम यान्हा मनेरी का कार्यक्षेत्र था। तो इसका कार्यक्षेत्र था बिहार शरीफ। कौन सा? बिहार शरीफ। याद रखना। नेक्स्ट सवाल, फारसी में रचित मजमा उल बहरैन जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता कौन था? तो इसका रचयिता था दारा सिखो। नेक्स्ट सवाल 39 नंबर क्वेश्चन, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो किसने किया था? दारा सिखो ने। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नक्शबंदी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? तो किस में दिलचस्पी थी? नक्शबंदी में। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी?
तो शेख उल हिंद की जो उपाधि प्रदान की गई थी, ये की गई थी सलीम चिश्ती को, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। क्या होगा सही मिलान दोस्तों? तो यहाँ पर आपको गलत युग्म को पहचानना है। 4 ऑप्शन में से गलत युग्म को पहचानना है। तो जो ओलिया है यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित बताया, जो कि गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत युग्म होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल 44 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो ध्यान साधना एवं श्वास नियमन, ये तो सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, ये भी बिल्कुल सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक उन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, ये तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही आचरण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन बोला है, सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि 1 और 2 दोनों राइट बता रहा है। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और दोस्तों बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस को इस चैनल पर अपलोड किए हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में। तो आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर उन वीडियोस को भी देखिएगा, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। मैंने टॉपिक वाइज इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी को मैंने एमसीक्यू के रूप में कवर किया है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। और यही आशा करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।